अस्सलाम वालेकुम। शामी कबाब बनाने की ये आसान सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से हल्के से क्रिस्प और बहुत ही मज़े के खाने में लगते हैं। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। छोटी छोटी टिप को फॉलो करिएगा। बहुत ही मज़े के कबाब बनके तैयार हो गए। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक मसाला तैयार करना है आपको, जिसके लिए आपने 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी दालचीनी मैंने ले ली है और 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। अगर बड़ी इलायची छोटी है आपकी तो 2 ले लें। अब 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लिया और आपने 10 से 12 कबाब चीनी ले लेना है। ये दिखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह लगती है, लेकिन इसका टेस्ट शामी कबाब में बहुत ही मज़े का लगता है। हल्की सी इसकी नोक निकली होती है, या आपको किसी भी किराने के शॉप में आसानी से मिल जाएगी। आधा चाय का चम्मच मैंने शाह जीरा लिया है और हमने 3 तेज़ पत्ते को इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इसमें 6 मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च ली है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है, मैंने 6 ली है और 1 खाने वाला चम्मच धनिया। अब इसे हमने बिना रोस्ट किए हुए मिक्सर में डाल के इसे मोटा मोटा क्रश कर लेना है। अब आपने 1 प्याज ले लेना है मीडियम साइज़ की। ये छोटी प्याज थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने 2 प्याज लिया है। आप 1 प्याज का इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा प्याज मत डालिएगा नहीं तो कबाब गीले हो सकते हैं। अब एक मोटे साइज़ का 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें। 10 मोटे साइज़ के मैंने जवे लहसुन के ले लिए हैं। अब इसे आपने प्याज को स्लाइस में मोटा मोटा इस तरीके से काट लेना है। रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरी रेसिपी कहाँ से देखते हैं। अब प्याज अदरक को मैंने स्लाइस में काट लिया। मसाले को भी मैंने इस तरीके से शामी कबाब के क्रश कर लिया है। अक्सर हम खड़े मसाले जब डालते हैं तो पीसते वक्त खड़े मसाले रह जाते हैं, तो आप इस तरीके से क्रश करके डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आधा किलो कीमा मैंने ले लिया है और 150 ग्राम चने की दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। इसे डाल देंगे। चने की दाल को अच्छी तरीके से धो के भिगाएं। अब अदरक, लहसुन और प्याज डाल दिया, जो पाउडर क्रश किया था इसे डाल दिया है। गरम मसालों को जो हमने क्रश किया है। अब 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। ध्यान रहे हमें चर्बी वाले कीमे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो बिना चर्बी के गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त से शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, लेकिन मेरे पास गोश्त मौजूद नहीं था तो मैंने कीमे में शामी कबाब को तैयार किया। अगर आपके पास बिगर चर्बी वाला गोश्त है तो आप उससे बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बकरे का कीमा है, आप चाहे तो बीफ में भी शामी कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। अब धीमी आंच पे मैंने इसे तब तक 2 कप पानी डाल के पकाया है जब तक चने की दाल गल नहीं जाती। कम से कम आपको 25 मिनट तक लग सकते हैं चने की दाल गलने में। अब चने की दाल जैसे ही गल जाए आपने गैस की आंच को तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब कीमा हमारा अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें इसे ड्राई एकदम पानी सुखाना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए नहीं तो कबाब गीले हो जाएंगे। अब इसे मैंने पीस लिया है। अब 1 अंडा था, लेकिन इसमें मैंने आधे अंडे का ही इस्तेमाल किया है नहीं तो कबाब बहुत गीले हो जाएंगे। अब 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की मिर्च को क्रश करके डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे किस तरीके से फ्राई करेंगे वो भी आप देखें, क्योंकि इसे हमने बहुत ही कम तेल में फ्राई करना है। अब इस तरीके से आपने टिकिया बना के थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़े से सेट हो जाए। अब तावे पे हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो कबाब आपके ऑयल में बिखर जाएंगे। आप चाहे तो इसे अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, कम तेल में। अगर आप सरसों या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल को पहले गर्म करके ठंडा करके किसी कटोरे में साइड में रख लें और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए हमने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है। अब मैंने चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल साइड में डाल के इसे अलट पलट करते हुए क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है। ध्यान रहे अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया, अगर आपका कीमा चिकना चर्बी वाला रहा तो आपके कबाब सारे फूट जाएंगे। अब इस मज़ेदार से गरम गरम कबाब को आप पराठे के साथ खाएं या सिंपल सी चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ शामी कबाब खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। प्याज के लच्छे बन रख लें, थोड़ा सा नींबू और हरी चटनी पुदीने वाली बना लें, उसके साथ सर्व करें, घर वालों को खिलाएं।
बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। और कुछ बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसे मैंने शाम के वक्त बच्चों को पाँव में रख के दिया था। बहुत ही मज़े के बनते हैं, पाँव के साथ भी खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी चटनी लगा के, प्याज के लच्छे और कबाब रख के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें, प्यार दें। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।